मेरे पागलों, हमें ये 4 प्रकार की संपत्ति को कभी भी लेना नहीं चाहिए। चाहे कोई तुम्हें फ्री में ही क्यों न दे, मैं तो ये कह रहा हूं, चाहे कोई तुम्हें फ्री में देना चाहे, फिर भी तुम्हें उस संपत्ति को नहीं लेना चाहिए। पहली संपत्ति जो मंदिर की संपत्ति है, अगर तुम उसको अपने घर के कामकाज में लगा रहे हो, अपना खर्चा चला रहे हो, जो मंदिर का धन खाता है उसके जीवन में दरिद्रता आती है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन कई लोग लालच में आकर ये सब भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लालच में आकर अपने जीवन को बर्बाद करने के रास्ते पर चलते हो, फिर कहते हो हमारे जीवन में दुख क्यों है। तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब मेरे साथ एक बार बोलो, जय श्री राम। अगर कोई किसी व्यक्ति का हिस्सा खा लेता है तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जैसे किसी के लिए रखी भोजन की थाली, अगर जानते हुए भी कि ये दूसरे का भोजन रखा है, फिर भी उसको वो खा लेता है, और ये सब बहुत गलत है, उसको पाप लगता है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जैसे तुम भोजन बना रहे हो कार्य, तो सबसे पहले एक रोटी गाय माता के लिए अवश्य बना रखें, उसके बाद अपने परिवार के लिए रोटी बनाएं। मान्यता है कि गाय को पहले भोजन कराने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमें गाय माता के लिए एक रोटी और उसकी सेवा करनी चाहिए। अब मेरी तीसरी बात सुनो, अगर कोई व्यक्ति अपने भाई का धन को खाता है, उसके हक को खाता है, तो उसके हिस्से की संपत्ति को अपने नाम करवा लेता है, तो भले ही वो कुछ समय के लिए अमीर दिखे, लेकिन अंदर से वो गरीब होता जाता है और वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। अब मेरे साथ एक बार और बोलो, जय श्री राम। अब मेरी चौथी बात सुनो, अगर कोई अपनी बेटी की शादी में कमीशन खाए, पैसे लें, तो उससे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटी की शादी में दहेज दी जाती है, ली नहीं जाती।